हेलो नॉर्सेट एस्पिरेंट्स। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो नॉर्सेट के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो इस मॉनिटर से आता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो ऊपर की जो रिदम्स शो हो रही है वो किसे शो करेगी। तो ये है हमारी 5 लीड ईसीजी की, जिसमें हम देखते हैं रिदम रेट अप्रिशिएट करते हैं, मेजर चेंजेस देखते हैं इसमें हम लाइक एसटी एलिवेशन, डिप्रेशन, फिब्रिलेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जैसे हम 77 जो लिखा आ रहा है वो हमें बता रही है हार्ट रेट को। वैसे इसमें ये 5 लीड ईसीजी है, हम 12 लीड ईसीजीज भी देखते हैं, बट इस मॉनिटर में अभी हमने 5 लीड ही कनेक्ट करी हुई है। 12 लीड ईसीजी से हम एमआई वगैरह जो डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन सा एमआई है, एंटीरियर वॉल एमआई है या किस तरीके का, उससे अगर हम देखें क्यूआरएस, अगर मॉनिटर में क्यूआरएस नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया दिख रहा है तो उसमें हम उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है एडिनोसिन एंड डिल्टियाज़ैम। और अगर क्यूआरएस वाइड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया दिख रहा है तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है एमायोडारोन। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो एसपीओ2 के लिए, तो जो मॉनिटर में 95 जो येलो कलर से शो हो रहा है वो एसपीओ2 को बताता है। ये जो वेव होती है वो जनरेट होती है अकॉर्डिंग टू पल्सेशन। इसका जो प्रोब होता है वो पेशेंट के फिंगर में, ईयर लोब में हम कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं और वो अकॉर्डिंग टू पल्सेशन हमको बताता है कि कितना एसपीओ2 है। नेक्स्ट हम आते हैं रेस्पिरेशन पर। जो 26 आपको ब्लू कलर से दिख रहा है वो है यहाँ पेशेंट का रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेटरी काउंट होता है वो अकॉर्डिंग टू वेव फॉर्मेशन होता है। जो वेव फॉर्मेट हो रही है उसके अकॉर्डिंग काउंट होता है कि कितना रेस्पिरेशन है। अगर नैरो वेव फॉर्मेट होती है तो पेशेंट को होता है टैकीकार्डिया, और अगर वाइड वेव फॉर्मेट होती है तो वो होता है ब्रैडीकार्डिया। नेक्स्ट हम पैरामीटर देखते हैं बीपी का। जो रेड कलर से शो हो रहा है ये बीपी का पैरामीटर है। पेशेंट के हाथ बीपी कफ को कनेक्ट करते हैं और ये वेव, तो ये हमारा पूरा मॉनिटर होता है जिसमें हम सारे पैरामीटर्स देखते हैं और नॉर्सेट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। थैंक यू।